हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज की इस वीडियो में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पढ़ेंगे कि एक्चुअली में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो है वो देखने में कैसी लगती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन मायोफिलामेंट को ही बोलते हैं। मायोफिलामेंट टू टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। एक होता है थिन और दूसरा होता है थिक मायोफिलामेंट। ठीक है, जो थिन मायोफिलामेंट होता है वो थ्री डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक होती है एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और थर्ड होती है ट्रोपोनिन। जो थिक फिलामेंट होता है वो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थिन फिलामेंट को। ठीक है, ये होती है जी एक्टिन, जो कि मोनोमर यूनिट है एफ एक्टिन की। और ये बाइंड कैसे होती है? जी एक्टिन जब मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में पॉलीमराइज करता है तो मिलके बनाता है एफ एक्टिन। ठीक है, और जो एफ एक्टिन है यानी कि दो एफ एक्टिन एक दूसरे से हेलिकली बाउंड होते हैं और उसके पास ही एक फिलामेंटस प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बहुत ही क्लोज प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक ट्राइमेरिक प्रोटीन और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है वो रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ट्रोपोनिन की सब यूनिट अलग अलग जगह डिस्कस की हुई है, हम यहाँ एक ही जगह डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रोपोनिन की एक यूनिट हो गई, ये हो गई, तीनों सब यूनिट हो गई। ठीक है, तो जो एक सब यूनिट होती है वो अटैच होती है ट्रोपोमायोसिन से। जो दूसरी सब यूनिट होती है वो मास दी मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एफ एक्टिन। ठीक है, जो दूसरी सब यूनिट होती है वो एफ एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट को कवर करके रखती है। ठीक है, और जो तीसरी सब यूनिट होती है उसका क्या काम है? ये कैल्शियम आयन से बाइंड करती है। जब मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तब ये कैल्शियम आयन से बाइंड करती है और जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको एक्सपोज कर देती है। ठीक है, अब आते हैं थिक फिलामेंट की स्ट्रक्चर पर। थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। मायोसिन प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसकी सिंगल यूनिट को बोलते हैं मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन मोनोमर यूनिट है जो कि पॉलीमराइज होके मायोसिन प्रोटीन बनाती है। और ये मायोसिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है इसको हम टेल बोलते हैं। टेल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लाइट मीरोमायोसिन, शॉर्ट में एल एम एम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम हेड बोलते हैं, ग्लोबुलर हेड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म। ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। और क्रॉस आर्म को ही हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, या इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एच एम एम। अब जो हेड होता है उसके पास दो बाइंडिंग साइट होती है, एक तो होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, और इसके पास इन दोनों बाइंडिंग साइट के अलावा एक एंजाइम भी होता है जिसको हम बोलते हैं एटीपेज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम का क्या काम होता है? एटीपी की हाइड्रोलिसिस करना। एटीपी हाइड्रोलिसिस मतलब एटीपी का ब्रेकडाउन। एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और हाँ, ये याद रखना है कि जो मायोसिन प्रोटीन होती है उसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और जो एक्टिन प्रोटीन है उसके ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है। तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।